अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम लेसन 26 पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश कोड 504 का, जिसका टाइटल है सेकंड लैंग्वेज सोशलाइजेशन एंड आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन। मतलब कि जो सेकंड लैंग्वेज है उसकी सोशलाइजेशन की किस तरह से वो सोसाइटी के रेफरेंस से हमने उसको स्टडी करना है, और आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन हम किस तरह से फिर सेकंड लैंग्वेज के हिसाब से अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाते हैं। तो इसके बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन 26। तो बिफोर स्टार्टिंग आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। फ्री होता है, कोई इसके चार्जेस नहीं होते, कोई मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ीस नहीं होती इसकी। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फेलोज़ के साथ, और कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाई जा सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सेकंड लैंग्वेज सोशलाइजेशन एंड आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन। तो ये है कि जनाब, रिसर्चर्स इन सोशलाइजेशन बिलीव्स दैट लैंग्वेज एंड कल्चर आर नॉट सेपरेबल। मतलब जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये कहा कि लैंग्वेज और कल्चर आपस में ये अलहदा नहीं है, बोथ आर लिंक्ड, दे आर एक्वायर्ड टुगेदर। अब जी हाँ, जहाँ पे जिस लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं वहाँ का कल्चर भी आके वो एक्वायर कर लेते हैं। ईच सपोर्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ अदर्स, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लैंग्वेज कल्चर को सपोर्ट करती है, कल्चर लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। मीनिंग एंड फंक्शंस आर सोशियो कल्चरली ऑर्गेनाइज। आपके जो मीनिंग्स और फंक्शंस हैं ये सारे सोशियो कल्चरली ऑर्गेनाइज, आपकी सोसाइटी और आपके कल्चर के हिसाब से ही आप मीनिंग्स और अपने फंक्शंस को समझते हैं, करते हैं। लिंग्विस्टिक्स नॉलेज इज एम्बेडेड इन सोशियो कल्चर नॉलेज। आपका जो लिंग्विस्टिक्स नॉलेज है, जो आप लैंग्वेज के किसी, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी वर्ड का जो मीनिंग है वो आपने कैसे परसीव किया, कैसे अंडरस्टैंड किया, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन सोशियो कल्चर नॉलेज। आपको सोसाइटी का और कल्चर का कितना नॉलेज है उसी हिसाब से आप उसका मीनिंग को भी परसीव करते हैं। वेयर एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एवरीडे लाइफ इज़ एक्वायर्ड थ्रू लैंग्वेज। लेकिन सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एवरीडे लाइफ, ये मतलब जितनी भी हम इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करते हैं ये थ्रू लैंग्वेज के ज़रिए हम लेते हैं। लैंग्वेज सोशलाइजेशन परस्पेक्टिव प्रिडिक्ट्स दैट देयर विल बी स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कल्चरली ऑर्गेनाइज्ड सिचुएशन ऑफ यूज़। अब जो लैंग्वेज सोशलाइजेशन का जो परस्पेक्टिव है वो क्या कहता है कि यहाँ पर ज़रूर हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटजी होगी, रिलेशनशिप होगा बिटवीन लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कल्चरली ऑर्गेनाइज्ड सिचुएशन ऑफ यूज़। ठीक है, मतलब एक तो लैंग्वेज डेवलपमेंट है और उसके बाद कल्चरली ऑर्गेनाइज्ड सिचुएशंस होती हैं, उनके दरम्यान में कोई रिलेशन होगा कि जिस हिसाब से हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। द कम्युनिटीज़ ऑफ प्रैक्टिस आर एन aggregate of people who come together around mutual engagement in an endure, and this is different from the traditional community। एक तो ट्रेडिशनल कम्युनिटी मतलब कोई भी कम्युनिटी हो सकती है, तो एक यूँ समझ लें कि जिस तरह डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं डिफरेंट पर्पसेस के साथ, डिफरेंट मकासद के साथ, उनका हर एक का अपना अपना एक गोल होता है। तो इसी तरह वही कह रहा है कि जो कम्युनिटीज़ ऑफ प्रैक्टिस है वो क्या करते हैं, लोगों का एग्रीगेट ऑफ पीपल है, कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं, जो हु कम टुगेदर, जो इकट्ठे होते हैं अराउंड म्यूचुअल इंगेजमेंट, एक दूसरे के साथ बाहमी ताल्लुक़ बनाते हुए, इन एन इंड्योर, एक मकसद हासिल करने के लिए। दिस इज़ डिफरेंट फ्राम ट्रेडिशनल कम्युनिटी, और ये ट्रेडिशनल कम्युनिटी से थोड़ी डिफरेंट होती है। देयर प्रैक्टिसेस इमर्ज इन द कोर्स ऑफ दिस म्यूचुअल इंड्योर, और उनकी जो प्रैक्टिस है वो इस जो एक बाहमी उनकी एक कोशिश है, एक मिलकर जो एक कोशिश कर रहे हैं उसमें नज़र आती है। The social structure of communities and the power relations obtaining within them define the learning possibilities available to the members। अब जो सोशल कल्चर कम्युनिटी का है एक वो, और जो पावर रिलेशंस obtaining within the define within them, और फिर उनके जो दरमियान में जो मतलब पावर है उनके रिलेशंस में, मतलब हाउ मच दे पीपल आर स्ट्रॉन्ग्स आर देयर रिलेशंस आर पावरफुल। जितनी उनके वो रिलेशंस पावरफुल होंगे तो फिर उनकी जो लर्निंग है, लर्निंग पॉसिबिलिटीज़ डेफिनेटली फिर ज़्यादा होंगी। तो आगे वो कहते हैं कि जनाब, द आइडियाज़ ऑफ सोशली सिचुएटेड लर्निंग थ्रू पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटीज़ ऑफ प्रैक्टिस वर यूज टू स्टडी सेकेंड लैंग्वेज डेवलपमेंट बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। और ये बच्चों और बड़ों सब में ही हो सकता है। एक सिंपल सी बात है कि अगर एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल है जहाँ पे
कुछ 10 12 15 20 लोग हैं और अगर उनकी आपस में अच्छा रिलेशंस है, दे हैव अ गुड बॉन्डिंग बिटवीन देम, तो डेफिनेटली उनकी लर्निंग पर्पसेस और जो लर्निंग एबिलिटीज़ हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो ज़्यादा हो जाएंगी। अगर वो आपस में एक दूसरे से बात करने से हेजिटेशन फील करते हैं, दे डोंट हैव मच कहते हैं कि एक दूसरे के साथ एक अच्छे वो नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो डेफिनेटली फिर उनकी लर्निंग पॉसिबिलिटीज़ भी कम हो जाएंगी। द मोस्ट ऑब्वियस एप्लीकेशन वॉज टू कंसिडर द क्लासरूम एज अ कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस। अब जो ऑब्वियस एप्लीकेशन वो कह रहे हैं कि सबसे जो बेहतरीन तो वो यही है कि आप जो आपकी क्लास है आप उसको एज ए कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस को उसको एज ए कंसिडर कर लें। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट वाज इन्वेस्टिगेटेड वाज द रिलेशंस ऑफ पावर इम्पैक्ट ऑन लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग। अब रिलेशन ऑफ पावर जिस तरह हमने पहले बात की उसका लैंग्वेज लर्निंग और टीचिंग पर क्या असर पड़ रहा है। इट्स रिवील दैट अंडरस्टैंडिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस दैट इज म्यूचुअली कंस्ट्रक्टेड इन द कोर्स ऑफ इन्फ्रेंस बाय ऑल द पार्टिसिपेंट्स इन द इनकाउंटर। इन्फ्रेंस होता है बिटवीन द लाइंस, आप चीज़ों के जो मतलब को समझते हैं, इन्फर करते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग करते हैं। अब वो कहते हैं कि जो म्यूचुअली कंस्ट्रक्टेड जो आपके जो अंडरस्टैंडिंग है वो होती क्या है एक्चुअली, तो वो म्यूचुअली कंस्ट्रक्टेड ही की जाती है आर पार्टिसिपेंट से, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आपकी जो रिलेशंस ऑफ पावर अच्छी है तो आप बहुत जल्दी चीज़ों को समझ जाएंगे। द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशल आइडेंटिटी हैज़ बीन borrowed इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग स्टडीज़ फ्रॉम सोशल साइकोलॉजी। अब ये सोशल साइकोलॉजी से ये जो सोशल आइडेंटिटी इसकी जो टर्म है ये इनसे लिया गया है, कॉन्सेप्ट लिया गया है। सोशल आइडेंटिटी इज़ द सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप whether defined by ethnicity, by language or any other means। अब सोशल आइडेंटिटी है क्या कि जब आप किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप से आपकी एक पहचान बन जाए एंड आप उस ग्रुप के साथ आपकी एक पहचान बन जाए तो उसको सोशल आइडेंटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ तो कॉस्ट सिस्टम होता है तो हम उस वजह से एक हमारी एक आइडेंटिटी बनी होती है। बट अगर आपकी पहचान बन जाए किसी मज़हब के हिसाब से, किसी कॉस्ट के किसी कास्ट के हिसाब से बन जाए तो उसको सोशल आइडेंटिटी कहा जाता है। आपकी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से बन जाए, जिस तरह से भी आपकी एक आइडेंटिटी बन जाए, जब आप किसी ग्रुप के साथ एफिलिएट हो जाएँ, आपकी पहचान वो बन जाए तो उसको सोशल आइडेंटिटी कहा जाता है। दिस कॉन्सेप्ट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग टू स्टैटिक एंड टू फोकस्ड ऑन द इंडिविजुअल। Norton's longitudinal study explored changes in social identity over time। अब जो नॉर्टन था उसने ये कहा कि जनाब सोशल आइडेंटिटी ओवर टाइम चेंज होती रहती है, पर्टिकुलरली देयर स्ट्रगल टू अचीव द राइट टू स्पीक इन सेकंड लैंग्वेज सेटिंग्स। अब जो ख़ास तौर पे वो कहते हैं कि जब जो लर्नर्स हैं वो सेकंड लैंग्वेज को अचीव कर रहे होते हैं, लर्न करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, तो उनकी आइडेंटिटी चेंज होती रहती है। द स्टडी प्रेजेंटेड डिफरेंट एग्जांपल्स सच एज यंग वर्कर्स ईवाज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन अनस्किल्ड इमिग्रेंट्स, ठीक है। अब एक यंग वर्कर्स ईवा थी, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन वो बता रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज फ्रॉम वन टू अनदर, कि वो पहले एक अनस्किल्ड इमिग्रेंट्स थी with no right to speak to multicultural citizens possessing the power to impose reception। पहले वो एक अनस्किल्ड इमिग्रेंट थी और उसके बाद वो क्या बन गई, मल्टी कल्चरल। उसने बहुत अपना भी कल्चर सीखा, वहाँ जाके भी कल्चर सीखे। सिटीजन्स पोजेसिंग द पावर टू इम्पोज रिसेप्शन, ठीक है। अब खुद देखें कि किस तरह से उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। तो दैट वाज ऑल अबाउट लेसन 26। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।